ईवीएस पेडागोजी में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने है पहला प्रश्न। विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है? ऑप्शंस: कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना। ऑप्शन बी, उसे जांच करने के लिए। ऑप्शन सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। ऑप्शन डी, उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। फ्रेंड्स, आप जानते हैं जिसमें आदेश हो, निर्देश हो, वो नेगेटिव हैं और हमें पॉजिटिव पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शंस: प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना। ऑप्शन सी, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। ऑप्शन डी, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। सो फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। फ्रेंड्स, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार। ऑप्शन ए, छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना है। ऑप्शन बी, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना है। ऑप्शन सी, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना है। ऑप्शन डी, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। फ्रेंड्स, आप जानते हैं ऐसे ऑप्शंस जिसमें बच्चों को कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए वो पॉजिटिव माना जाता है, अतः इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बीज की अवधारणा को अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए, अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। ऑप्शन बी, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके। ऑप्शन सी, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। ऑप्शन डी, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। फ्रेंड्स, इसमें बच्चों को कुछ करने का अवसर सी में दिया जा रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाता है, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यपुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना। ऑप्शन बी, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। ऑप्शन सी, छात्रों के मन को भ्रमित करना। ऑप्शन डी, छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। नेगेटिव हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी, छात्रों के मन को भ्रमित करना। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन ए, चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे। ऑप्शन बी, चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। ऑप्शन डी, चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। फ्रेंड्स, इसमें नेगेटिव पॉइंट है ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरक्षित शिक्षक अवलोकन। ऑप्शन बी, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। ऑप्शन सी, वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन डी, या फेल के रूप में
युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरक्षित शिक्षक अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। ऑप्शन सी, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी, माता पिता, भाई या बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज़ इसमें बच्चों को अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। ऑप्शन बी, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता। ऑप्शन सी, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता। ऑप्शन डी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। ऑप्शन बी, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के बीच भाषा और संस्कृति की विविधता का ख्याल रखने में। ऑप्शन डी, छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थीं, वह उपयोग कर रहा है। ऑप्शन ए, प्रेरक दृष्टिकोण। ऑप्शन बी, डिडक्टिव अप्रोच। ऑप्शन सी, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। ऑप्शन डी, डिडक्टिव इंडक्टिव अप्रोच। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है प्रेरक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा 5 के छात्रों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाता है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन ए, गधे की उपयोगिता। ऑप्शन बी, गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन सी, पशुओं का अधिभार और शोषण। ऑप्शन डी, दोनों, ए और बी। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है पशुओं का अधिभार और शोषण, सी। प्रश्न नंबर 15, ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है, जैसे कि ईवीएस। ऑप्शन ए, बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन बी, बच्चों का समग्र विकास। ऑप्शन सी, बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना। ऑप्शन डी, ये सभी। और करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का समग्र विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। ऑप्शन ए, यह सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन बी, ये दूसरे के संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। ऑप्शन सी, इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन डी, ये पाठ को बहुत रोचक बनाता है। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। ये उनकी मदद करेगा। ऑप्शन नंबर ए, इन त्योहारों के बारे में जानना। ऑप्शन बी, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना। ऑप्शन सी, उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करके। ऑप्शन डी, दोनों, ए और बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन त्योहारों के बारे में जानना। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। विज्ञान का एक गतिशील शरीर है। ऑप्शन ए, इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है। ऑप्शन बी, ये समय के साथ बदलता है। ऑप्शन सी, इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं। ऑप्शन डी, इसका विस्तार होता रहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये समय के साथ बदलता रहता है। प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल हैं। ऑप्शन ए, केवल प्रयोग। ऑप्शन बी, प्रयोगशाला केवल काम करती है। ऑप्शन सी, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना। ऑप्शन डी, हाथों के अनुभव ही। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना। ना क्वेश्चन नंबर 21, विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। ऑप्शन ए, बाल केंद्रित। ऑप्शन बी, स्कूल केंद्रित। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम केंद्रित। ऑप्शन डी, शिक्षक केंद्रित। फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो सभी कुछ बाल केंद्रित है, तो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न सीटेट में बार बार पूछे जाने वाले हैं। सीटेट के लेटेस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।